आप सभी को परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जय मसीह की। एक बार पुनः आगरा मसीह मंडली में हम सब एकत्रित होते हैं और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पवित्र और मीठे नाम से आपके पास आते हैं। इस समय आपने हमें दिया, इस दिन आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर सके। परमेश्वर पिता, इस रात्रि के समय हम जो भी सीखते हैं वो हमारे हृदय में बसने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं आप जो भी लोग हम ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, अपने दोनों पवित्र हाथों भी नहीं रखना और उनके घर घर आने का आशीर्वाद करना। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जो हर पल हर समय हम ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, परमेश्वर पिता आप उन्हें संभालने रखना और अपने दोनों पवित्र हाथों के नीचे रखना। प्रार्थना करते हैं जब हम आपकी इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं परमेश्वर पिता, तो हमारी शुरुआत में अच्छा होने वाला हो सके और हमारा जो अंत है वो भी अच्छा होने वाला हो सके। आप हमें ऐसा काबिल बनाना। प्रार्थना करते हैं हर बातों के लिए। जब हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं, अपने गीतों की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें आप हमें आशीर्वाद करना। और अगर हम उसमें भूल होती है हमसे या हम उसमें हटकटाते हैं तो आप उसका हमारे संग और साथ होना, ताकि हम हटकटाए मत और हम भूले मत। ऐसी विनती और कृपा आपसे चाहते हैं। इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करें और धन्यवाद दें कि बच्चों ने संडे स्कूल में गीत को सीखा और उसे डांस के द्वारा प्रस्तुत भी किया। ये अवसर है कि हम आगरा मसीह मंडली में इस गीतों को सुनेंगे और बच्चे इसमें अगुवाई करेंगे। चलिए प्रभु की महिमा करें इस गीत के द्वारा। दुनिया का बादशाह कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान डरता है यीशु के नाम से, शैतान डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। भूत को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है।
परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए कि बच्चों ने जो संडे स्कूल में सीखा वो आज उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और यह सुंदर अवसर है कि हम इस आगरा मसीह मंडली पेज में भी इन गीतों के माध्यम से, डांस के माध्यम से हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर इसी क्रम में अब प्रार्थना में अगुवाई सारा अल्फ्रेड करेंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। कि हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके पास यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपने हमें संभाले रखा, हम धन्यवाद देते हैं। आगे हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, उसमें आप हमें संभालना, वचनों को पढ़ते हैं उसमें हमें संभालना, कोई बुराई आत्मा हमें भटकाने वाले ना बन सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें हर एक सही मार्ग में लेकर चलते हैं। हमें ना हमें आप छोड़ते हैं, ना हमें त्यागते। परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाले रखा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके घर घर आने, उनको संभालना। हम धन्यवाद देते हैं, हर एक आपको धन्यवाद कहने वाले बन सके, आपके पवित्र कलाम को जय बोलने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने नाम से किसी के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम जब वचन में जाएंगे, परमेश्वर के साथ वचन की संगति करें। खुदावन ने हमें यह अवसर दिया कि हम आगरा मसीह मंडली में हो करके उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रियो, कहते हैं हमने यदि किसी चीज में परिश्रम किया है, कहते हैं यदि किसी चीज में परिश्रम किया है तो उसका प्रतिफल एक न एक दिन जरूर मिलता। बस हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। जैसे कि हम और आप और मैं आज प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, और कभी कभी हमारा मन भटका देता है, क्या हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे या नहीं। लेकिन वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को उद्धार होगा। मेरे प्रियो, मैं कभी कभी परमेश्वर के वचन की संगति करते 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 कुछ टिप्स और कुछ पॉइंट्स लिख लिया करता हूँ, जिसे अपने शब्दों में कहता हूँ कि चलते चलते यीशु के कलाम से, चलते चलते यीशु के कलाम से, अर्थात परमेश्वर के वचन को मैं नोट्स कर लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमारे टीचर्स थे और रेवरेंड जॉर्ज लूकस उत्तर प्रदेश के माने हुए जाने हुए एक प्रचारक, अन्य बीटा ललितपुर के डायरेक्टर और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले थे। उन्होंने अपने पारिवारिक बिशप का पद लेना स्वीकारा नहीं, परंतु अपने परिवार में लो लेना। वो कहते थे कि हम हर कुछ समय के साथ साथ प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं कहीं जाता हूं तो इन प्रकृति को वचन से कहा और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और प्रकृति तैयार हो गए। मैं देखता हूं कि चारों तरफ नदियां हैं, पहाड़ है, बहते हुए पानियां हैं और उनके छल छल की कल कल की आवाज आ रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई इस रचना बहुत सुंदर है। फिर मैं देखता हूं कि पक्षियों को, मैं देखता हूं कि उन चिड़ियों को जो आकाश में उड़ते हैं, जमीन में बैठते हैं, दाना चुगते हैं, उनकी चकचकाहट को सुनता हूं और ऊपर उड़ते हुए आसमानों में चीलों को, बाजों को, तो परमेश्वर की महिमा को देखता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं भी परमेश्वर के वचन को स्मरण करता हूं, मनन करता हूं, तो मुझे कुछ न कुछ बातें मिल जाती है कि ये भी परमेश्वर का वचन है। टिप के रूप में लिख लेता हूं और आज मेरे साथ वो काम आती है।
जब समय का अभाव होता है तो वो टिप्स मेरे लिए काम आती है, और उसी टिप्स को आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 4 बातें हैं जिसे आज आप और मैं देखेंगे, सुनेंगे, जो मैं सोचता हूँ कि आपके हृदय को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को परमेश्वर का कलाम आर पार भेदता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम है प्रियो, मेरे शब्द नहीं है। और मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं ये परमेश्वर का ही वचन है, लेकिन जब मेरा विषय वो नहीं होता तो उसे मैं टिप के रूप में एक जगह लिख देता हूं, और वो समय के अनुसार काम आता है। तो क्यों ना हम प्रारंभ करें उन छोटी छोटी बातों को जो आपके और मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसे हम कभी इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम कभी भूल जाते हैं, लेकिन जब वो हमारे जीवन में वचन के रूप में आता है तो आशीष हो जाता है। पहली बात हम देखते हैं एक ऐसी स्त्री की जो बड़ी धीरजवान और सहनशील और अपने जीवन को बलिदान करने वाली, विकृत स्थिति में ले आती है। जो एक माँ सुंदर होती है वो बच्चे के पेट में आ जाने से उसका रूप बदलने लगता है। एक ऐसी माँ जो लोगों के द्वारा सताई जा रही थी, एक ऐसी माँ जो लोगों के द्वारा सताई जा रही थी और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं, बच्चा नहीं। लेकिन एक स्त्री ऐसी है जो हन्ना जिसे कहते हैं, वो परमेश्वर के पास गई और वचन कहता है पहला शामूएल उसका 10वां अध्याय लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर आने से पहले प्रभु के चरणों में सौंप दी। पाने से पहले प्रभु के चरणों में अपने पुत्र को, अपने कलेज जिगर के टुकड़े को प्रभु के कदमों में डाल दिया जब वो दूध छोड़ दिया था। तब आप सोच सकते हैं जिस बच्चे के लिए वो इतने साल तक मन्नत मांगी, जिस बच्चे के लिए इतने साल तक इंतजार करी, जिसके कोख में बच्चा नहीं था, तो अपने ही लोगों के कारण वो तिरस्कृत होती गई, अपने ही बच्चों के द्वारा वो बदनामी को सहती रही। वो भी कब, जब वो बच्चा मिल जाता तब। लेकिन यह स्त्री का प्रेम, यह स्त्री का भाव कहता है कि वो पाने से पहले अपने बच्चे को दे दी। और यदि हम दूसरा शामूएल उसका पहला पद को पढ़े, पहला शामूएल 2 अध्याय और उसके पहले पद को हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण अपने बेटे को खुदावन के भवन में सिलो में अर्पण कर देते हैं। जिस बच्चे के लिए इतने साल तक तरसी, जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखी, जिस बच्चे को पाने के लिए लोग उस पर नालिश कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, बांझ कह रहे थे, वो हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपना सर्वस्व, अपना पहलौठा अर्पण कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था चलते चलते यीशु के कलाम से, चलते चलते यीशु के कलाम से मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि वचन निर्धारित तलवार है। कभी उसे हम छोटा, जो हमें पहला राजा की पुस्तक में मिलता है, वो विधवा स्त्री जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया है, वह विधवा स्त्री जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया और ऐसी स्थिति है कि आज वो पका के खाती और अपने बच्चों समेत मर जाती। वो भूखी है, उसके थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा है, आटा है, और वो सारपत की जो विधवा है वो कहती है यहोवा के दास एलिया से
कि मेरे पास उतना नहीं कि मैं तेरे और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लाई जाती हूँ और अपने अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। आप और मैं यदि काश उस परिस्थिति में होते तो सबसे पहले हम भूखे रहते, लेकिन अपने बेटे को खाने देते। फिर उसके बाद बच जाता तो हो सकता हम यहोवा के दास को देते। काश नहीं, ये हकीकत है कि लोग पहले इस संसार में लोग पहले अपने स्वार्थ को देखते हैं, फिर दूसरे की ओर देखते हैं। लेकिन जब इस सारपत की विधवा को एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं तो वहीं पे 14 और 15 पद में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि बहुत दिन तक खाते रहे। मेरे प्रियो, दूसरी और सोचने वाली बात है, खुद भूखे रहकर प्रभु यहोवा के सेवक को खाने को दिया, जो एक मनुष्य से संभव नहीं है, जो एक मनुष्य से नहीं हो सकता। लेकिन वो सारपत की जो विधवा थी, उसने यहोवा के दास की बात को माना और उसका आटा और उसका कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के दास की बेटे बेटियों की मजाक उड़ाते हैं, उनके बातों को तवज्जो नहीं देते, परमेश्वर के दासों को इज्जत नहीं देते। लेकिन जो परमेश्वर के दास को इज्जत देता है, जो परमेश्वर की दास की बातों को सुनता है, जो परमेश्वर के दास की बातों की ओर मन लगाता है, परमेश्वर उसे आशीषित और फलवंत करता है। आपने देखा उस सारपत की जो विधवा थी, मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और अपने बेटे के लिए ही पर्याप्त था। परंतु उसने क्या कहा, जा मेरे लिए एक छोटा सा रोटी ले आ। यहाँ पे हम भी चलते चलते बात सीखते हैं मेरे प्रियो। जब हमें यहोवा के दास की पहचान हो जाए तो कभी भी अपने घर से भूखे मत जाने देना। हो सकता किस परिस्थिति और किस रूप में आपके पास आया, यदि हमारे पास है तो हम अंत तक हमें देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने घर को खाली करके दे दो। जिस प्रकार से विधवा ने अपने में से दिया, पहले यीशु ने क्या दिया, जीवन दिया। आप और मैं संसार के बना हुए जंजीरों में फंसे हुए थे। आप और मैं संसार के बनाए हुए ईश्वर के ताकत के हाथ में दबे हुए थे। आप और मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिए थे। हमारा कोई राह सफर नहीं था, हमारा कोई हम सफर नहीं था, हमें कोई डगर, हमें रास्ता दिखाई नहीं देती थी और हम सब भेड़ों की नाई उस मृत्यु के आग में डूबने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया और आप और मैं क्या पाए, जीवन। मेरे प्रियो, ये भी वचन नहीं है। यदि मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 23 और 24। नया जन्म पाया है सच में उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, अविनाशी जीवन के द्वारा। हमने सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और 24, सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय हाथ में सौंपता था। 24 पद कहता है, वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें और उसी से हम चंगे हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन है प्रिय भाई और बहनों। हमको प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले अनंत जीवन दिया। कितनी आनंद की बात है यदि हम इस पृथ्वी में यूं ही जीवन व्यतीत करें। समय में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए क्या किया? बलिदान कर दिया कि हम उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कर सके? जीवन को प्राप्त कर सके। चौथी और अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, चलते चलते यीशु के वचन से, यीशु के कलाम से हमने जीवन पाकर यीशु को क्या दिया? हमने जीवन पाकर यीशु को क्या दिया? एक गाना गाते हैं ना कि खुद को मिटा दे तो हम सेवा कर सके। मेरे प्रियो, हम अपने स्वयं बलिदान हो गया, परंतु आपसे और मुझसे कोई बलिदान नहीं मांगा। उस जीवते परमेश्वर ने आपसे और मुझसे क्या कहता है? पढ़े इब्रानियों पत्री 13 क्या कहता है? पढ़े, कितनी अच्छी बात कहता है। उसने हमसे कोई बलिदान नहीं मांगा, परंतु उसने हमसे क्या कहा? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल सर्वदा चढ़ाई करें। हालेलुया। इन होठों की स्तुति, इन होठों से स्तुति रूपी बलिदान को मांग रहा है। उसने हमारे जीवन को बलिदान नहीं मांगा। उस जीवते परमेश्वर ने नर बलिदान नहीं मांगा। न हमारे शरीर का कोई अंग का टुकड़ा काट के देने के लिए बोला, न तो जीभ काट के चढ़ाने के लिए बोला, न तो अपने शरीर को चीरने फाड़ने के लिए बोला। वो तो बस इतना सा कहता है, स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद के शब्द परमेश्वर चाहता है। हम सुबह की भूल उठ करके भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि उठते ही हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है, उठते हमें संसार की चिंता खा जाती है। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे इतने तो चाहता है, स्तुति रूपी बलिदान और इन होठों का फल चाहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10 नहीं, आज हम 9, 10 और 9 को पढ़ेंगे, पर पहले हम 10 को पढ़ेंगे फिर 9 को पढ़ेंगे। आज उल्टा चलेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में हेरफेर नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता? सुनिए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। यदि हम अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को भली भांति सिद्ध करते हुए ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। मालूम है क्यों? अब 9वां पद पढ़ते हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और वह धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने और चुनने जाने को सोचो। हमने जीवन पाकर के यीशु को क्या दिया? हमने जीवन पाकर यीशु को क्या दिया? चलते चलते यीशु के कलाम से देख रहे हैं मेरे प्रियो, हमने यीशु को क्या दिया? यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। हमने क्या दिया? कहीं ऐसा तो नहीं 10वें पद के अनुसार से, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भले भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करो तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। परंतु यदि हम ठोकर कब खाएंगे? 9वां पद, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं। कौन सी बातें? अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को। तो वो क्या है? नंगा है, अंधा है और वो धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर
शुद्ध होने को भूल बैठा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चलते चलते वचन से हमेशा बातें कर लिया करो। जब आप सुबह की भोर और जब भी आपको अवसर मिले, बस एक पैराग्राफ, वचन का एक पैराग्राफ आओ, पूरा एक अध्याय नहीं, पूरा एक पन्ना नहीं, एक पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे तो परमेश्वर का वचन चलते चलते आपको आशीषमय जीवन बना देगा। इसलिए मेरे प्रिय, अपने भुलाए जाने और चुन लिए जाने को सोचो और उसे सिद्ध करते जाओ। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आज भी हम क्या हैं? अंधे हैं, नंगे हैं और अपने भुलाए जाने को नहीं पहचानते, अपने शुद्ध होने की स्थिति को भी नहीं जान रहे हैं और आज भी हम अपने पुराने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए अपने आप को वचन में देखिए, वचन आपसे बात करेगा। और जिस दिन आपका वचन आपसे बात नहीं किया, इसका मतलब आपने वचन पढ़ा लेकिन उन कटीली झाड़ियों ने उसे दबा लिया, उस सूर्य की रोशनी ने उसे जला दिया और चिड़ियों ने उसे चुग लिया। आपने सही भूमि में अपना परमेश्वर के वचन को नहीं बोला। इसलिए मेरे प्रिय, मैं यही बात जो पास्टर कपिल शर्मा के पेज में बोलता हूँ और मैं आगरा मसीह मंडली के पेज में भी यही शब्द बोलता हूँ कि धन्य है ये लोग, धन्य है वे लोग जो ऐसे पेज को चलाते हैं। हम सभी भाई बहन जो बिखरे हुए हैं, हमको एक धागे में पिरो करके वचन से विस्मित होने का अवसर। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि चलते चलते यीशु के कलाम से हमने 4 बातें को देखा और हम उसके द्वारा आशीष मिले। परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने इस बुलाए जाने और चुन ले जाने के द्वारा आपको और मुझको आशीष करें। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन प्रभु यीशु मसीह में हम सभी भाई बहनों के लिए रखा ताकि हम आपको धन्यवाद 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 कर सकें। हे पिता, आपके नाम की महिमा, हे पिता, आपके नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो, तारीफ हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपने हमें यह अवसर दिया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे पुराने पाप को धो करके शुद्ध और पाक और पवित्र किया और हम अपने आप को अब जानने लगे कि हमने कहाँ पाप किया। लेकिन अब हमारे जीवन में ऐसे पाप नहीं प्रभु जी, क्योंकि अब आपका वचन हमारे जीवन में काम करेगा। धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद, जय आपकी हो। इस विनती की शुक्र नाम से मांगता हूँ। आमीन।